शाओली की काली सच्चाई नयन के सामने आ जाती है। नयन देती है धमकी शाओली को। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि नयन का बर्थडे है और उसके लिए सूरजो घर पर केक बनाने वाला है। तो केक बनाने का सारा सामान जो घर के मेड वगैरह है उन्होंने काउंटर पर निकाल कर रखा है, जैसे मैदा, आटा और अंडे की ट्रे वगैरह, वो सब कुछ वहाँ पर रखा है। लेकिन जब सारा परिवार जाता है कि सूरजो अब केक बनाएगा, चलो हम देखते हैं कैसे बनाएगा वो नयन के लिए, वहाँ जाकर देखते हैं तो काउंटर पर कुछ भी नहीं होता है। सारा का सारा सामान गायब हो जाता है, हवा में छू हो जाता है। और इस बात पर सूरजो भी भड़कने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सारा सामान यहाँ काउंटर पर रखा था और मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सारा सामान कहाँ चला गया है। तो नयन को शक होता है कि ये सारा सामान ऐसे कैसे गायब हो सकता है, मुझे तो इस चुड़ैल का ही हाथ इसमें लग रहा है, ये सब कुछ उसी ने गायब किया है। तो वो धीरे धीरे करके पहुंच जाती है शाओली के कमरे में और वहां जाकर जो वो सच देखती है, जो सच्चाई उसके सामने आती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि शाओली बैठी हुई है टेबल पर, सारा सामान उसके सामने रखा है और वो पागलों की तरह सारा सामान जो कच्चा है, मतलब अंडे भी, आटा, मैदा, ये सब कुछ जो कच्चा रखा हुआ है उसको पागलों की तरह खा रही है और कह रही है, बेटा भूख लग रही है ना तुझे, मेरे बच्चा भूख के मारे तड़प रहा है, इसलिए तो मैं इतना सारा सामान लाई हूँ, ये सब कुछ खा लूँ और तू शांत हो जाएगा। और शाओली के पेट में कुछ अजीब सा काला काला सा निशान इधर उधर भागता हुआ दिखाई देता है। नयन उसे देखकर घबरा जाती है और तभी कहती है कि सभी लोगों को ये सच दिखाना पड़ेगा। और वो घबरा कर जब बाहर की तरफ मुड़ती है कि मैं जाती हूँ, सब लोगों को बुला कर लाती हूँ, बोलते बोलते जाती है कि ये सच्चाई जो है शाओली दी की सबको दिखाना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी नॉर्मल सी नहीं है, कोई काली शक्ति है इसके घर में। इस तरीके की बातें बोलते बोलते वो जा रही होती तो सामने एक टेबल रखा होता है, उस पर वाश वगैरह होता है, जिसकी वजह से उसकी टक्कर उस पर हो जाती है और वो नीचे गिर पड़ती है। बस यही आवाज़ सुन लेती है शाओली, तुरंत आ जाती है नयन के सामने और कहती है, क्या हुआ नयन, तुम्हें चोट लग गई? दूसरों के कमरे में अगर चोरी छुपे इस तरह से ताकी झाकी करोगी तो ये तो होना ही है। तो नयन खड़ी होकर कहती है, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, किस तरीके से आप पागलों की तरह, चुड़ैल डाइनों की तरह वो सारा सामान खा रही थी ना, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो मैं जाकर अभी सबको बताती हूँ। कि तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा, सबूत भी तो होना चाहिए कि वो आपके कमरे में सब कुछ फैला हुआ है ना, सबूत तो वही है, कि कहाँ है सबूत, दिखाओ मुझे। तो शाओली अपने कमरे में लेकर जाती है तो वहाँ सब कुछ साफ सुथरा होता है कमरा, और नयन की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अभी तो यहाँ पर इतना सारा सामान फैला हुआ था। तो शाओली कहती है कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि बिना सबूत के इस घर में कोई भी लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो नयन यहाँ पर धमकी देती हुई आपको दिखाई देगी शाओली को कि अगर आपने अपनी ये प्रेगनेंसी का सच सबको नहीं बताया ना, तो मैं इस घर में बाबा भूतनाथ का बड़ा सारा हवन करवाऊंगी, पूजा पाठ रखवाऊंगी, और जब उनकी जोत यहाँ पर जलेगी तो उसमें आप और आपका बच्चा जलकर भस्म हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या शाओली ये सब कुछ देखकर घबरा जाएगी, डर जाएगी और सारा सच जो है वो सबके सामने बता देगी? अपकमिंग में आप देखोगे कि घर के अंदर नयन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, सूरजो बाहर से केक मंगवाएगा और शाओली के लिए अलग केक लाएगा वो।